गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आवर टॉपिक इज सम बेसिक कंसेप्ट एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Organic compound. So first we have to learn about some basic concept. Some basic concept में सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो किससे रिलेटेड है? कार्बन से। तो स्टडी करेंगे अबाउट कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो वी राइट हियर 2,4। क्या लिखते हैं? 2,4। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। This electron is responsible to form bond. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? तो पीरियड सेकंड में ईच एलिमेंट का टेंडेंसी होता है अपने बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स करने का? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले या कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो कैसे ये अचीव करेगा? आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस करना भी 4 इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल है और गेन करना भी मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है? शेयर करता है। कार्बन क्या करेगा? शेयर। बिकॉज लॉस और गेन करने में एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ जाएगा, जो कि संभव नहीं उतना एनर्जी सप्लाई करना। तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन क्या करता है? ये शेयर करता है। सो कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है? 4 को। 4 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करता है, इस वजह से कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। सो देयरफॉर कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट। कैसा होगा? कोवैलेंट। बिकॉज व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? Carbon is tetravalent. So therefore carbon is tetravalent. Tetravalent. अब ये tetravalent है तो क्या और भी सब एलिमेंट्स ऐसा करता है? सब करता है। अगर मान लो नाइट्रोजन है मेरे पास, तो एटॉमिक नंबर 7 है। So we write here 2,5। तो कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा? 8। Therefore कार्बन नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। नॉर्मल कंडीशन में कितना वैलेंट होता है? ट्राइवैलेंट। कभी कभी 4 भी बनाता है तो उसमें नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट नॉर्मली इट फॉर्म 3 बॉन्ड्स। वैसे ही अगर ऑक्सीजन के पास आएंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो 2,6। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड जैसे ही बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा? बाइवैलेंट। देयरफॉर ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट। ऑक्सीजन क्या है? बाइवैलेंट। क्लियर है? तो हम देख चुके हैं बेसिक में कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, नाइट्रोजन बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट होता है और ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है। इफ वी हैव फ्लोरीन, सो फ्लोरीन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 9। तो राइट है 2,7। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट। तो यहां से पता चल चुका है कार्बन टेट्रावैलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, ऑक्सीजन बाइवैलेंट है और फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट। बेसिक एम होता है यहाँ पे टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे करके बना सकता है। अब ये पढ़ना हम लोग को कि अगर ये 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसे 4 बॉन्ड बना सकता है? तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ऑल 4 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल 2 सिंगल हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड बना ले। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा देखते हैं हम लोग। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें हम लोग को पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सेकंड इज डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो कैसा हो सकता है? सिंगल ऐसा दिखाएंगे, डबल एंड वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको पता है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है?
सो फॉर कार्बन के लिए क्या करेंगे हम, फॉर कार्बन ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड लाइक सेकेंड ऑप्शन 1 डबल बॉन्ड and 2 single bond like सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या होगा 2 डबल बॉन्ड कैसा बनाएगा ये 2 डबल बॉन्ड। थर्ड क्या ऑप्शन है मेरे पास, सो थर्ड ऑप्शन है कि एक ट्रिपल बना ले और एक क्या बना ले सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड and 1 single bond, 1 ट्रिपल and 1 सिंगल, लाइक एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको पास कितने तरीके हैं, तो पहला है कि चारों सिंगल बॉन्ड हो जाए, दूसरा क्या हो जाए एक डबल और 2 सिंगल, तभी 4 बॉन्ड हो गया। इसी का सेकंड केस है 2 डबल बॉन्ड, कार्बन के आगे पीछे दोनों क्या डबल बॉन्ड, तभी 4 हो जाता है, 1 2 3 4। थर्ड केस क्या बनता है, एक ट्रिपल है तो बाकी क्या बच जाता है एक सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन बना कितने तरह से बॉन्ड बना सकता है, 4 तरीके से, चारों सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, दूसरा 2 डबल और तीसरा एक ट्रिपल और एक सिंगल। वैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, फॉर नाइट्रोजन तो कैसे बना सकता है, कैसा बना सकता है, लिख सकते हैं इसके हिसाब से 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या हो सकता है 1 डबल एंड 1 सिंगल, 3 बॉन्ड हो गया। तीसरा क्या हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया। तो यानी नाइट्रोजन कितने तरह से बॉन्ड बना सकता है, 3 तरह से, तीनों सिंगल, 1 डबल 1 सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर मान लें मेरे पास अमोनिया है तो क्या लिखते हैं NH3, कितने सिंगल बॉन्ड बनाया 3। दूसरा है नाइट्रोजन H, क्या है एक डबल एक सिंगल। तीसरा केस क्या बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड। सो मान लो कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया तो ऐसा है एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन के पास एक ट्रिपल है तो ये क्या होगा सिंगल। तो नाइट्रोजन भी 3 तरीके से बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल, एक डबल, एक सिंगल, 3 बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3। वैसे ही अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। और ऑक्सीजन तो कैसे 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड, कैसे बना सकता है 1 डबल बॉन्ड। तो अगर ऑक्सीजन किसी के साथ एंगेज हो तो 2 डबल बॉन्ड के साथ, या दूसरा क्या ऑप्शन बच सकता है 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो हम लोग को बेसिक आइडिया है अबाउट कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वैसे ही जनरलाइज कर सकते हैं और ऑल अदर्स के लिए, ठीक है। तो जितने तरह का बॉन्ड्स बनाना है सब पॉसिबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर नहीं लिखा होता, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा आपको आइडिया अबाउट नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर टाइप्स। क्लियर है। सेकेंड बेसिक में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक एटम एंड देयर बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश, जितने एलिमेंट्स है उसको दिखाइए और उसके बॉन्ड्स को दिखाएंगे बाय डैश। जैसे मान लो मेरे पास मीथेन है, सो मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4। तो अगर इसका स्ट्रक्चर कहेगा लिखने तो क्या करेंगे, तो पहले तो कार्बन को लिख दीजिए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 सिंगल बना लेगा।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्म। अगर मेरे पास इथेन होता, सो फार्मूला जूनियर क्लास से पता है C2H6, तो कैसे बनाएगा स्ट्रक्चर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, लिखनी है कार्बन का संख्या एंड कनेक्ट इट बाय सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखें कितना बॉन्ड बचता है, जिसके पास 3 बॉन्ड बचा हो, तो अगर हम 3 हाइड्रोजन रख दें यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा। वैसे इसमें वाले में क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। सो कितने बॉन्ड हो गए इसके पास? 4। इसके पास भी कितना हो गया? 4। देखिए फार्मूला फुलफिल कर रहा है, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 3 इधर हाइड्रोजन, कितना हो गया टोटल? 6। तो दिस इज C2H6। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका? C2H6 का। सो ये नंबर ऑफ एग्जांपल है, हमेशा ध्यान रखना है जितने स्ट्रक्चर में देगा तो सबसे पहले आप कार्बन को लिंक कर देंगे सिंगल बॉन्ड से, और बचे हुए बॉन्ड्स को हम फिल करते हैं हाइड्रोजन से। फिल करने के बाद ये फार्मूला फुलफिल होना चाहिए, नहीं कि इधर 4 लिखा है इधर आप 6 दिखा दे तो आंसर गलत हो जाएगा। इन दोनों से मैच करना चाहिए। और हमको ये भी पता है कि कार्बन कितने तरह का बॉन्ड बनाता है? 3 तरह का, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो उसको भी ध्यान रखना जाता है, कभी कभी फार्मूलास नहीं मैच करता है तो हम फिर उसको मैनिपुलेट करके बनाते हैं। मान लो मेरे पास C2H4 है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम क्या बोले आपको? कार्बन कार्बन को दिखा दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप रख देंगे, 3 हाइड्रोजन रख दीजिएगा तो क्या हुआ? ये तो पूरा कर लिया, लेकिन अब एक ही हाइड्रोजन बचा, तो ये संभव है नहीं, यानी हम गलती कर चुके हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बनाए थे ये डबल बॉन्ड होता। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? ये एक डबल बना चुका है, तो क्या बनाएगा? 2 सिंगल। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। वैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे? 2 हाइड्रोजन। क्या फुलफिल हो रहा है ये C2H4? ये सही है। क्लियर है? तो पहले आप हीट एंड ट्रायल से देख लें कि ये फुलफिल कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अगर मान लीजिए मेरे पास C2H2 होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C। अब आपको पता है 2 ही हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है कि ये सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, तो क्या है ये? डबल बॉन्ड डालेंगे तो होगा। तो देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 2, यानी यहाँ पे कितना रहा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बचेगा इसके पास, तो 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा, हो गया। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका? C2H2 का। ठीक है? वैसे ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन बेसिक थिंग दैट वी हैव टू केयर इज number of bonds of carbon is 4 and there are 3 ways to represent their bonds. One is single bond, second one is double bond and third one is triple bond. जैसा भी बॉन्ड बनाए उसे कितना बॉन्ड बनाना होगा? 4 बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है? सो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मान लें आपके पास ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन नहीं लिखने तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप जितने कार्बन है सबको सिंगल बॉन्ड से एंगेज कर दें और जहां डबल बॉन्ड से दिखा देंगे। तो कितने कार्बन से? 3 है, तो हम लोग पहले से सिंगल बॉन्ड से एंगेज कर दिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 कर देंगे, और यहाँ क्या था? एक डबल बॉन्ड डाल दिए। अब इस हाइड्रोजन कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का क्या कंसेप्ट है? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स विल बी रिटेन विद देयर बॉन्ड्स, विद देयर बॉन्ड्स। तो देख लो कोई ऐसा है जो नहीं है, अगर मान लो इसको मिटा के ऐसा कर देंगे तो ये होगा स्ट्रक्चर? नहीं होगा। इसके लिए हमको इसका बॉन्ड को क्या करना होगा? इसके बॉन्ड से दिखाना होगा। तो दिस इज द वन वे टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड लेंथ फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला। From the name it is clear that in this only bond will be present. क्या प्रेजेंट होगा? बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। इसमें एलिमेंट्स को दिखाया नहीं जाता, अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो तब। दूसरे एलिमेंट्स होंगे तो उसको इसके सिंबल से दिखाया जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो सिंबल से दिखाएंगे, बट कार्बन को नहीं दिखाते हैं। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये लाइन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये क्या बताता है हम लोग को? तो जितने पॉइंट्स है ऑल आर कार्बन, तो ये क्या है?
कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड है, कितने हैं तो लिखेंगे 4 हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे C3। इट मींस क्या है मेरा ये Ca3 CH2 CH2 CH3। पहले ये क्या था, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला था, अभी ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये C पे 4 कार्बन पे इंगेज है, 3 हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे। CH2 है, CH2 है, CH3 है एंड, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर। ये क्या था बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में क्या होता है, कार्बन और उसके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर दूसरा एलिमेंट्स होगा तो उसके सिंबल से दिखाएंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो क्या समझते हैं कितने पॉइंट्स है जहां पे कुछ नहीं लिखा है, 1 2 3 4। यहाँ पे ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे कार्बन नहीं लिखेगा, जहां नहीं लिखा वहां लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। नाउ कंप्लीट कार्बन 4 बॉन्ड, सो हाउ मेनी बॉन्ड्स 1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिखिए कि 4 हो जाएगा, 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 और 4, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे इस कार्बन पे, 1 2 और एक पीछे है तो कितना है 3, तो कितना हाइड्रोजन लिखिएगा 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ताकि क्या हो जाए 4। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या होगा, पहले तो कार्बन को लिख दो सीधे सीधे, ठीक है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे 3, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या था CO, रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे एक H है इसके बाद वाले में और एक डबल बॉन्ड है, तो दिखा दी, इस पे 2 H है, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर। पहले क्या था ये बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में कैसा था, ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था बॉन्ड लाइन, लेकिन अब जो है वो क्या है स्ट्रक्चर। तो ये ओपन चेन है, साइक्लिक में भी हम लोग बॉन्ड लाइन लिख सकते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन साइक्लिक का हो, सपोज करो ऐसा आपके पास लिखा हुआ है, तो हम क्या समझते हैं इससे कितने कार्बन का है 1 2 3 4 5 6 और एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो सॉरी एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कार्बन लिख देंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 2 हाइड्रोजन, ताकि 4 हो जाए। यहाँ पे भी कितना लिखना होगा 2, यहाँ पे क्या लिखना होगा 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। पहले क्या था इस फॉर्म में, इसको कहते थे बॉन्ड लेने के लिए। ये क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मान लें आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, तो क्या बताता है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लें, ये मेरे पास बॉन्ड लाइन फार्मूला है, क्योंकि और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है। तो बॉन्ड लाइन में रूल है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी रहेगा उसका सिंबल से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम C C C C C। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, ऑक्सीजन ऐसे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है कार्बन का, 4 बना था तो कितने हाइड्रोजन लिखिएगा 2, कितना लिखेंगे 2, ताकि 4 हो जाए। अगले वाले में 1 2 3 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन लिखा है 1 का 4 हो जाएगा। ये क्या है 1 2 3, कितना लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 2 3 कितना लिखिएगा 1 1, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम लोग का बेसिक क्लियर है अबाउट बॉन्ड लाइन एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड है बेस फार्मूला। थर्ड रिप्रेजेंटेशन है बेस। इसमें हम लोग 3D फॉर्म में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं 3D। क्या क्या रहता है इसमें, एक कलर्ड लाइन होगा, एक ब्रोकन होगा और 2 सॉलिड लाइन होता है। एक कलर है, दूसरा ब्रोकन है और ये क्या है सॉलिड लाइन है। ये कलर्ड लाइन क्या बताता है, तो कलर्ड मीन्स होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर। और ये ब्रोकन लाइन होता है अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम
फ्रॉम व्यूअर, और ये सॉलिड है वो क्या है, इन द प्लेन है, इन द प्लेन। प्लेन कहने का मतलब क्या है, अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये बोर्ड के प्लेन पे, कॉपी पे नोट करेंगे तो कॉपी के प्लेन में चला जाएगा। और ये टुवर्ड द व्यूअर, ये अवे फ्रॉम व्यूअर। टुवर्ड द व्यूअर मींस बाहर की ओर, अवे फ्रॉम व्यूअर इनसाइड। तो ये जो है इसका मतलब ये बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के कहां चला गया, अंदर। तो अंदर जो चला गया, मान लो स्क्रू ड्राइवर को आप खोल रहे हैं तो बाहर आएगा, तो ये वाला है, और कस रहे हैं तो कहां जाएगा, अंदर। तो वो कौन सा है, ब्रोकन वाला। तो कलर लाइन कहीं भी लिखा होगा तो समझ जाएंगे वो व्यूअर की ओर है, और ब्रोकन लाइन है मतलब वो कहां है, अवे फ्रॉम व्यूअर है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा दिखाया हो तो आप समझ सकते हैं, मान लो ऐसे करके हम दिखा रहे हैं आपको, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये दोनों CH3 कहां है, सेम साइड है। वो सेम साइड कौन है, टुवर्ड द व्यूअर है, टुवर्ड द व्यूअर है। अगर इसे हम ऐसे करके दिखाते, इसका क्या सेंस है, तो ये नहीं कि दोनों बाहर दिख रहा है तो सेम साइड में, नहीं, ये प्रोपेन का मतलब होता है अवे फ्रॉम व्यूअर। तो ये बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड से बाहर, यानी दोनों अपोजिट है। ये क्या है, दोनों अपोजिट, एक टुवर्ड द व्यूअर, एक अवे फ्रॉम व्यूअर। और ये क्या है, सेम साइड। और सेम साइड क्या है, दोनों के दोनों टुवर्ड द व्यूअर। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों बोर्ड के अंदर हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कि दोनों क्या हो, बोर्ड के इनसाइड हो। तो ये क्या हो गया, सेम साइड, लेकिन कौन सा सेम साइड, इनसाइड द बोर्ड, और बोले अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये भी दोनों सेम साइड है और ये भी सेम साइड है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये दोनों के दोनों टुवर्ड्स द व्यूअर है, जो देख रहा है बोर्ड को उसकी ओर है, और ये क्या है, अवे फ्रॉम व्यूअर, ये अवे है और वो क्या है, वास्ट। So this was the third representation of organic compound which is known as wedge form. This is also known as three-dimensional representation. Three-dimensional क्यों कहते हैं, क्योंकि एक है टुवर्ड द व्यूअर, एक है अवे फ्रॉम व्यूअर, एक है प्लेन पे। तो कितने डायमेंशन हुए, 3, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 3D। क्लियर है। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, सो नाम से ही पता चल रहा है ये कंडेंस, फ्रीज हो जाएगा। क्या होगा, फ्रीज। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमको लिखना है कंडेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे, तो इसमें एक जैसे एलिमेंट्स को एक जगह रखा जाता है, जो जिसके साथ उसके साथ प्लेस कर देंगे। तो यहाँ CH3 तो सिंगल है तो CH3 लिखा है, CH2 कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2 का होल 2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या कहलाएगा, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड नहीं दिखता है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स दिखता है, लेकिन डबल ट्रिपल होगा तो उसे दिखाया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे नहीं दिखाते। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखने का मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और डबल या ट्रिपल होगा तो उसे दिखाते हैं हम लोग। ये CH2 का होल 2 का मतलब है कि 2 CH2 है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH, तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, तो इस कार्बन पे कितने CH3 हैं, 3, तो इसको एक जगह कर देंगे CH3 का होल 3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, सिर्फ C लिखेंगे, यानी इस कार्बन पे 3 CH3 है। क्लियर है। फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, इस CH पे कितने CH3 है, 2, तो क्या लिखेंगे CH3 का होल 2। तो ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, तो नाम देख लीजिए क्या है इसका, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, डबल या ट्रिपल होगा तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंडेंस फार्मूला से हम लोग बॉन्ड लाइन भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसा होगा वैसा कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर से हम लोग कंडेंस पे जा सकते हैं, बॉन्ड लाइन से कंडेंस पे जा सकते हैं, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है,
इसका हम लोग को क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो पहले तो ये देख लो कंडेंस, इसको ब्रेक कर लेंगे। CH3 कितने CH2 है, 3 लिखते जाओ। फिर क्या CH, इस पे 2 CH3 लिख दिए। क्या लिखना हम लोग को, इसका स्ट्रक्चर। तो सबको बॉन्ड्स को दिखाना होगा, तो पहले तो सब कार्बन को लिंक कर दो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे वैसे लिंक कर दे। 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे ये CH3 है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ, और एक आगे CH3 है। ये जैसे जैसे लिख दे। फिर इसका क्या करना हम लोग को, स्ट्रक्चर लिखना है एक CH इस पे। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट्स के उसके बॉन्ड्स को दिखाना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, C पे H H H, फोर्थ वाला हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद आता है CH, और CH पे क्या है, 2 CH3। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले था कंडेंस फार्मूला, अब क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। अगर मान लो आपके पास बॉन्ड लेंथ दिया है तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, तो आपको लगेगा कि स्वास्तिक है, लेकिन स्वास्तिक नहीं, क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कौन सा फॉर्म है, तो आपको पता है, अगर नहीं कुछ लिखा है तो कौन सा फॉर्म होता है, बॉन्ड लेंथ फार्मूला। तो हम बॉन्ड लेंथ फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, इस पे C C C C C C C C C। ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो यहाँ एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लिखेंगे, 3। यहाँ पे कितना है, 2 बॉन्ड, तो कितना हाइड्रोजन लिखिएगा, 2। यहाँ पे कितना बॉन्ड है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2। यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2, यहाँ 3। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी इस CH3 पे CH2 CH3 है, इसे पे क्या है, दाएं साइड CH2 CH3, ऊपर भी क्या है, CH2 CH3, नीचे भी क्या है, CH2 CH3, दाएं भी क्या है, CH2 CH3। तो इसको एक जगह करके अगर हम कंडेंस करना चाहें तो क्या लिखेंगे, CH2 CH3 कितने से हैं, 4। तो लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 4 किस पे, इस C पे। तो ये क्या हो गया मेरा कंडेंस फार्मूला। पहले था ये बन गया वो कंडेंस। तो ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। फिर एप्लीकेशन आएगा तो अपने आप आपको आ जाएगा प्रॉब्लम बनाने। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर। क्लियर है। तो नोमेनक्लेचर में अगर आते हैं हम लोग, तो नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है। वन इज कॉमन नेम, other is IUPAC name. IUPAC name, its full form is International Union of Pure and Applied Chemistry। ये टॉपिक थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक इसे यूज करेंगे। अगर नाम ही नहीं पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए नेम लिखना बहुत जरूरी है और जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन नेम और आईपीसी, कॉमन नेम इज बेस्ड अपॉन रिसोर्सेज एंड इट इज बेस्ड अपॉन आईपीसी कमिटी, जो नाम दिया है। कॉमन नेम में कुछ ड्रॉबैक है, इसलिए ज्यादा इसे यूज नहीं करते कि कंपाउंड का अलग अलग नाम आ जाता है। लेकिन आईपीसी नेम किसी एक कंपाउंड का वही रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। जैसे कॉमन नेम में आप हम लोग लिखते हैं फिनॉल, क्या लिखते हैं, फिनॉल। इसका नाम फिनाइल अल्कोहल भी होता है। इसका नाम कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो एक ही चीज का नाम क्या है, अलग अलग। दूसरा है कि ज्यादा इसका वेरिएशन नहीं है, 2-4 का पता होता है, सबका नहीं पता होता है। इसलिए जनरलाइज फॉर्म हम कौन सा पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं। बट कुछ कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तक उसका यूज होता है। बहुत सारे कॉमन सेंसेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम ध्यान में रखेंगे। बट जनरलाइज फॉर्म कौन सा होगा,
आईपीएसी नेम तो हम पहले पढ़ लेते हैं आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग को कंपाउंड जो पढ़ना है वो दो तरह का पढ़ना है, एक होता है हाइड्रोकार्बन और एक होता है हाइड्रोकार्बन नहीं। सो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं, दोज कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड्स which consist only carbon and hydrogen atom। क्या रखता है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और दूसरा नहीं होगा। तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। जैसे आप नाम सुनेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नहीं और भी बहुत सारे हैं, साइक्लिक में आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और 2n+2 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, n नंबर ऑफ कार्बन, 2n इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किसके लिए? अल्कीन के लिए। और अल्काइन में होता है CnH2n-2, सो n नंबर ऑफ कार्बन, 2n-2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें भी तीन है हम लोग का हाइड्रोकार्बन में, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। और दूसरा है कि नॉन हाइड्रोकार्बन, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम आईपीएसी में स्टडी करेंगे तो किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, साइक्लोअल्कीन भी हो सकता है, होगा। तो हम देखेंगे वन बाय वन। क्लियर है? सो स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? अल्केन के लिए। और अल्केन इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2n+2 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आपको n का संख्या पता होगा, मतलब कार्बन का नंबर, तो हम हाइड्रोजन का भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इसे स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ रूट्स वर्ड है जो ध्यान में रखते हैं, रूट वर्ड के हिसाब से उसका नाम देते हैं। तो रूट वर्ड क्या क्या है मेरे पास? फॉर 1 कार्बन वी यूज रूट वर्ड मिथ, 2 कार्बन इथ, for 3 carbon prop, 4 carbon but, 5 carbon pent, 6 carbon hex, 7 carbon hep, 8 oct, 9 non, 10 dec। अगर कार्बन का संख्या 11 हो जाए तो इसके लिए 1 के लिए अन लगता है, अन, और 10 के लिए डेक, सो अनडेक। 12 हो जाए तो 2 के लिए डू डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, 14 के लिए तो वैसे ही टेट्रा डेक, 15 के लिए पेंटा डेक, 16 के लिए हेक्सा डेक, 17 के लिए हेप्टा डेक, 18 के लिए ऑक्टा डेक, 19 के लिए नोना डेक, एंड ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो 20 में फिर से बदलता है, अगर 20 हो जाए तो हो जाता है आइकोस। क्या हो जाता है? आइकोस। तो दिस आर द रूट वर्ड by which we can write the IUPAC name of organic compounds like alkene। तो अगर n है नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 1 रखें तो हाइड्रोजन कितना होगा अल्केन में? 2 × 1+2, सो CH4 क्या हो जाएगा? CH4। नाम क्या होगा इसका? रूट वर्ड क्या आएगा कार्बन की? मिथ। और आप किसके फार्मूला से लिखें? अल्केन से, इसलिए क्या नाम होगा? ANE। जहां पे ANE आता है वहां से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है अल्केन का वो क्या है? सैचुरेटेड है। जनरली अल्केन को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अगर इनका वैल्यू 2 रख दे तो क्या आ जाएगा? C2H कितना आ जाएगा? फार्मूला में रखेंगे तो मन में कर सकते हैं 2 × 2 4+2 कितना हो जाएगा? C2H6। नाम क्या लिखेंगे आप? इथेन। क्या लिखिएगा? इथेन। सो ऐसा ही करके हम 3 4 5 6 7 10 मान लो कोई कह देगा आइकोसेन का लिखने के लिए नंबर नाम आइकोसेन, तो जैसे ही ए दिखे समझ जाए अल्केन है। क्या है? अल्केन।
आइकोस है तो कितना कार्बन होगा 20, तो हम क्या लिखेंगे C20, H कितना, तो 2 × 20 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा C20H42। अगर कोई बोलेगा अनडेकेन का लिखने के लिए, सो एन का मतलब अल्केन है, अन मतलब अनडेक मतलब 11, कितना 11, तो C11, तो H कितना होगा 2 × 11 प्लस 2 यानी C11 22 प्लस 2 कितना 24, आ जाएगा 24। इस तरीके से हम सबका लिख सकते हैं, नाम से फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला से नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर के अल्केन होगा तो ए नहीं होगा नाम में, और अगर फार्मूला में लिखना हो तो हाइड्रोजन का साइन क्या 2n + 2 का फॉलो करना चाहिए। तो दोनों तरीके से देख लेना, अगर नेम लिखा हो तो ए से पकड़ लेंगे अल्केन है, और फार्मूला से कैसे पकड़ लेंगे, जितना कार्बन उसका दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन होगा, डबल प्लस 2, तो ये क्या होगा अल्केन का पहचान है। ठीक है, अब हम अगर जनरली नाम लिखना चाहें तो आईपीएससी नेम लिखने में आपको देखना पड़ता है कि और कंपाउंड इज अनब्रांच और ब्रांच, कंपाउंड इज अनब्रांच और ब्रांच। अनब्रांच में ओनली 2 टर्मिनल्स होते हैं, ओनली 2 टर्मिनल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है मोर देन 2 टर्मिनल्स, मोर देन 2 टर्मिनल। तो टर्मिनल्स क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट। अगर मान लें आपके पास कोई कंपाउंड ऐसे हम लिख के दे दें CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा दे दें CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH3, पूछेंगे बताइए टर्मिनल्स, तो टर्मिनल होता है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, एक रास्ता का स्टार्टिंग और दूसरा एंड, रिवर्सिबल होता है, इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितना टर्मिनल है, स्टार्ट T1 कहीं टर्न किया नहीं तो यहाँ आ गया तो हो गया T2, यानी 2 टर्मिनल, मतलब कौन सा केस है अनब्रांच। इसमें कितने टर्मिनल है T1 T2 T3 एंड T4, तो यानी कौन सा केस है ब्रांच है। जैसे ही 2 से अधिक टर्मिनल हो क्या समझ जाते हैं ब्रांच है। तो इस फॉर्म में हो, चाहे अगर मान लो बॉन्डिंग भी होता है तभी हम पहचान सकते हैं। मान लो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो कितने टर्मिनल्स है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ से T1 चल रहा है, जंक्शन पे नहीं दिया जाता है, एंड होना चाहिए T2, अगर इधर नहीं जाते तो यहाँ जाते तो क्या होता है T3, और इधर चल जाते तो T4, यानी कौन सा कंपाउंड है ये ब्रांच है। अगर ये ऐसा कुछ होता तो हम क्या बोलते, कितने टर्मिनल्स है से T1 कहीं टर्न किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया, यहाँ पे खत्म हो गया T2, ये कौन सा केस है अनब्रांच। ऊपर वाला क्या है ब्रांच। तो नाम लिखने से पहले तो आप आईपीएससी नेम जैसे लिखने लगेंगे तो आपको केयर करना होगा योर मॉलिक्यूल्स इज ब्रांच और अनब्रांच। तो हम 2 केसेस पढ़ेंगे अभी, अनब्रांच और ब्रांच के लिए, अनब्रांच एंड ब्रांच के लिए। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट अनब्रांचिंग। इसके लिए पढ़िएगा अनब्रांचिंग। अनब्रांच में क्या होगा, ओनली 2 टर्मिनल्स, बहुत आसान इसका नाम लिखना, कुछ रहता नहीं, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड लिख देंगे रूट वर्ड प्लस ए। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पहचानने आता है कि अनब्रांच है बिकॉज 2 ही टर्मिनल्स है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, तो नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, क्या रूल है काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, और रूट 2 से क्या करेंगे लिख देंगे रूट वर्ड प्लस ए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का संख्या गिनो कितना 1 2 3 4 5 6, जितने पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कार्बन्स, तो 6 कार्बन्स है, तो 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या आएगा हेक्स, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे हेक्स, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे ए, तो नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा हेक्सेन। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या नाम लिखते हैं, गिने का 1 2 3 4, क्या नाम लिखते हैं ब्यूट, यहाँ से ब्यूट उठा दे और क्या लगा देंगे ए, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है ना। अब अगर हमारा
स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा तभी हम नाम लिख सकते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रांच है क्या अनब्रांच, तो कार्बन को देखा जाता है T1 से यहाँ खत्म हो गया T2 अनब्रांच, तो नाम में क्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का क्या आएगा प्रो, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे ए, तो नाम क्या आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, रिवर्स भी जा सकते हैं, अगर किसी का नाम लिखा हो तो बॉन्ड लेंथ फार्मूला लिख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिखा है पेंटेन, क्या लिखा है पेंटेन, और कहेगा इसका बॉन्ड लेंथ बनाइए और स्ट्रक्चर बनाइए, तो बॉन्ड लेंथ पेंट के लिए कितना कार्बन है 5 कार्बन, तो बॉन्ड लेंथ अगर बनाना है तो 5 पॉइंट दे दीजिएगा अप डाउन 1 2 3 4 5, कभी एक लाइन में नहीं देंगे पता नहीं चल पाएगा, हमेशा अप डाउन दिया जाता है। एंड ज्वाइन, नाउ ज्वाइन दिस, ज्वाइन की तो आगे देखिए कितने कार्बन का आ गया 1 2 3 4 5, कभी भी एक लाइन में नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे अप एंड डाउन, ताकि पता चले कि कितने कार्बन मौजूद है। अगर हम ऐसे लिख दें और मिला दें तो पता नहीं चलेगा कितने कार्बन मौजूद दिखेगा, जबकि मेरे पास 5 है तो इसके लिए क्या दिखाया था अप एंड डाउन। तो ये नाम से क्या हो गया बॉन्ड लेंथ फार्मूला। अगर आप चाहते तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते थे, क्या बना सकते थे स्ट्रक्चर। अगर हमको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना होता तो क्या करते, सबसे पहले 5 कार्बन लिख दिए स्टेट बैक टू बैक, ठीक है 5 कार्बन हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, ये एल्केन है तो सब सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन लिखेंगे 3 4 हो गया। 2 बॉन्ड लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 है तो कितना लिखेगा 2, यहाँ पे कितना है 2 तो कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे कितना है 1 तो कितना लिखेंगे 3, तो स्ट्रक्चर हो गया। यानी हम लोग स्ट्रक्चर से नाम लिख सकते हैं और नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारा प्रॉब्लम्स बन जाएगा। मान लो आपके पास लिखा है हेप्टेन और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर और क्या बनाइए बॉन्ड लेंथ, बना सकते हैं। क्या करेंगे पहले, तो पहले देखेंगे हेप्ट है, हेप्ट कितने कार्बन का होता है 7 का, तो अगर बॉन्ड लाइन बनाना है तो पहले क्या करेंगे 7 पॉइंट देंगे, कैसे स्ट्रेट लाइन नहीं अप एंड डाउन, तो देंगे 1 2 3 4 5 6 7, नाउ ज्वाइन दिस, ज्वाइन कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बहुत आसान होता है ये। अगर स्ट्रक्चर करना होता तो 7 कार्बन लिखते हैं बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7, नाउ कंप्लीट कर देंगे 4 बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड कितना लिखा है ठीक है। तो ये मेरा बॉन्ड लेंथ था और ये क्या है स्ट्रक्चर, क्या है ये स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम सीख गए हैं नाम से स्ट्रक्चर लिखना और स्ट्रक्चर से नेम लिखना। नाउ वी हैव टू लर्न फॉर ब्रांच चेन। ब्रांच चेन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रांच चेन का ही आता है। हम ब्रांच चेन देखेंगे लेकिन रूल नहीं बदलेगा, जैसा रूल हम सिखाए हैं नाम से स्ट्रक्चर लिखने के लिए वैसा ही रूल से होगा। अब नेम लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, उसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो पढ़ने जा रहे हैं ब्रांच चेन। किसके लिए पढ़ रहे हैं, एल्केन के लिए। ब्रांच चेन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्मिनल मोर देन 1। इसमें आईपीएस में लिखने कुछ रूल्स है जो हम लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब भी ब्रांच चेन का लिखाना हो तो इसका रूल नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं पैरेंट चेन, पैरेंट चेन या बेस चेन। जैसे अगर मान लो ऐसा आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए कितने टर्मिनल से इसमें, क्योंकि टर्मिनल हम लोग को रास्ता बताता है। कितना टर्मिनल से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से T1 T2 T3 T4।
तो निकालना क्या आप लोगों को इसका नाम लिखने के लिए, सबसे पहले पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। तो लॉन्गेस्ट कहां से होगा, यहां से अगर चलना शुरू करें कहां जा सकते हैं, T1 से T2 T3 T4 एक एक करके जाएंगे। फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ से करिएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, जो बड़ा होगा वो लोग पेरेंट चेन हो जाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी सामने जाता तो 6, तो बाकी सबको भूल जाए, मन में रखेंगे कि इस तरह से इधर जाने पे 4 आता है, इधर जाने पे 5 आता है, इधर जाने पे 6, तो लॉन्गेस्ट ही हो गया। अब यहाँ से चेक करो, क्योंकि आप ये नहीं कि आप चेक कर लिए तो वही सही हो गया, सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। तो यहाँ से अगर आते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, सामने वाले से कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टेट वाले में 7 था, इधर वाले से क्या था 6। फिर यहाँ से चेक कर लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, सामने वाला लॉन्ग था तो इसको भी भूल जाइए, यहाँ से करिए 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो सबसे लॉन्ग कौन था, स्टेट चेन। सो स्टेट चेन इस मॉलिक्यूल के क्या होगा, पेरेंट चेन। फिर से ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, longest means that chain which consists maximum number of carbon atom, maximum number of carbon atom। so स्टेट वाले में 7 है, इधर वाले में 4 है, इधर वाले में 6 है, और अगर यहाँ जाते तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है। फिर अगर यहाँ चेक करते तो 1 2 3 4 है, तो सबसे लॉन्ग कौन सा है, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। क्या हो गया ये, पेरेंट चेन। तो जो बाहर हो गया इसे क्या कहते हैं, जो बाहर हो गया, तो जो बाहर हो जाता है आउटसाइड उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। यानी पूरे मॉलिक्यूल्स ब्रांच चेन में 2 सेक्शन होता है, एक पेरेंट चेन और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन हमेशा सिंगल होगा, सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, लेकिन पेरेंट चेन जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में होगा तो कितना होगा, सिंगल ही होगा। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड्स है, अब अगर आपको निकालना है इसमें इक्वेशन लिखना है तो रूल नंबर 1 से क्या निकालना होगा आपको, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो देखिए टर्मिनल T1 T2 T3 से T4 कौन करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करूँगा, ये लॉन्ग ये है तो इसको रखेंगे मन में। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। इधर चेक करो 1 2 3 4, तो सबसे लॉन्ग कौन सा है जिसमें कार्बन की संख्या 6 है, वो कहाँ से काउंट हुआ था, T2 से T4, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। क्या हो गया ये, पेरेंट चेन। और ये जो बाहर हो गया उसे क्या कहेंगे आप, ये दोनों क्या हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल्स था ये ब्रांच चेन का, जिसमें क्या होता था, एक पेरेंट चेन आता है, कई सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक पेरेंट चेन एक ही मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत कंसियस रहना होता है, मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग देखें अभी तक जितने 2 एग्जांपल देखे, दोनों को दोनों में क्या था, एक ही चेन है जो सबसे बड़ा था। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होंगे कि एक से अधिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, सेम, और वो बड़ा वाला कार्बन, छोटा वाला सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़ा वाला सेम हो जाए तब क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद में देखेंगे जब एक से अधिक पेरेंट चेन होगा तो क्या होगा। मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल्स आ जाए, ठीक है। अब इसमें मुझे पेरेंट चेन निकालना है। सो पेरेंट चेन नाम लिखने के लिए पेरेंट चेन निकालना ही होगा, तो कौन करिए 1 2 3 4 5 कार्बन 1 2 3 4 5। अगर नाम दे दे इसका टर्मिनल T1 T2 T3 एंड T4, तो जाकर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सब जगह 5 आ रहा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 ही है। अब परेशानी होता है कि हम आपको बोले तो लॉन्गेस्ट चेन निकालने हैं, सबका सब लॉन्गेस्ट ही हो जाता है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में सब में देख लें, जिस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वो मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तभी सेम हो जाए, यानी कोई भी ले सकते हैं पेरेंट चेन,
लेकिन अगर दो चेन लॉन्ग चेन हो जाए तो कौन पैरेंट चेन होगा? वो पैरेंट चेन होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? लेस होगा। अगर सेम हो गया सब जगह हाइड्रोजन तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पैरेंट चेन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 है, सामने भी 5, सब के सब तो हाइड्रोजन गिनो। देखो कितना है? 3 2 5 6 2 7 और 3 10। सामने वाले में कितने हैं? 10। यहाँ से अगर आते हैं 3 1 4 5 2 7 और 3 10। इधर से 3 1 4 5 और 2 7 और 3 10। कितना आ गए? 10 आ गए। और भी इससे कर सकते हैं। तो अगर ये इससे अगर पहले चेक करें तो क्या आएगा? अलग अलग फिगर बना के देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन आएंगे। 3 2 5 1 6 8 और 3 11। कितने? 11। 10 गिना जा रहा था। सो 3 2 5 1 6 and 2 8 and 3 11। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 11 हाइड्रोजन। इस वाले में देखो 3 and 1 4 5 and 2 7 and 3 10। यानी अगर हम इसको अलग से अगर बनाएं तो इस चेन में कितने हाइड्रोजन आते हैं? 10। कितना आता है? 10। सामने वाले में क्या है? 11। तो हम क्या बोल रहे थे आपको? जब एक से अधिक चेन लॉन्ग चेन होने लगे तो हम कौन सा मेरा सही होगा? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो इसमें 10 हो गया, इसमें 11 हो गया, यानी कौन सा मेरा पैरेंट सही है? ये वाला। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम यहाँ से कर लो, अगर इसमें भी 10 आ गया तो दोनों में कोई सही हो सकता है। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो उससे भी दूर कर सकते हैं हम लोग। देखो अगर ऐसा लेते हैं हम लोग चेन पैरेंट चेन तो कितने हाइड्रोजन इसके पास? 3 2 5 1 6 7 and 3 10। इसमें भी 10। तो ये तो कभी नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन होगा? तो दोनों में सेम है तो किसी को ले लो। ये चाहिए, दोनों को दोनों क्या होगा? पैरेंट चेन। गलत तब हो जाता है जब एक में कम होता है कोई ज्यादा। यहाँ तो हाइड्रोजन का संख्या भी क्या है? सेम। तो हमारा सही है। वैसे कंसेप्ट इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पैरेंट चेन होता है। बट ये रूल तभी लगता है जब दोनों को दोनों लॉन्ग चेन होने लगेगा। ठीक है? तो अब हम लोग को आइडिया लग चुका है व्हाट हाउ टू फाइंड पैरेंट चेन। नाउ रूल नंबर 2। सेकेंड रूल, after finding parent chain, apply RAPD rule to locate position of substituent। जब भी आप पैरेंट चेन निकालेंगे उसके बाद कौन सा रूल लगाना होगा? आरएपीडी। आरएपीडी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके लिए लगाया जाता है? टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन पैरेंट चेन निकालने के बाद, जैसे मान लें मेरे पास ये कंपाउंड्स है, इसका एक त्रिब्रांच चेन है, में T1 है, T2 है और क्या है? T3। T1 T2 है, T3। तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें तो पैरेंट चेन निकालना होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सामने में 5 है, 1 2 3 4। कौन सा लॉन्ग चेन है ये? कौन सा लॉन्ग चेन है ये? अब इसमें हम लोग को लगाना होगा इसका पोजीशन देखने के लिए कौन सा रूल? आरएपीडी। आरएपीडी कहता है कि नंबर ऑफ पैरेंट चेन के एक टर्मिनल से दूसरे पे जाइए, फिर दूसरे से इस पे आइए। जिसमें ये नंबर छोटा हो वो सही होगा, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? गलत। अगर बराबर आ गया तो दोनों सही हो जाएगा। अगर सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों सही। तो इसके लिए पहले हम आरएपीडी लगाएंगे तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, फिर राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5,
ये नंबर किस लिए किए थे? देखने के लिए कि एक CH3 कहाँ पे लगा है। तो ऊपर वाले से भी 3 है, नीचे वाले से भी 3 है, और कोई तो है नहीं, यानी दोनों के दो नंबर सेम आ गया। तो जब सेम आ जाता है तो इसमें RAPD रूल लगाने का मतलब नहीं, कह सकते RAPD फेल है, बट हम लोग को ये नंबर करने से क्या पता चल गया, पोजीशन कितने पे, 3 पे। तो हम कह सकते हैं कि CH3 कहाँ पे है, एट C3 पे। C3 कहाँ पे है, C3 पे। क्लियर है? तो RAPD के लिए नंबर बाएं दाएं कर लेते, दाएं से बाएं लोकेट कर लेते पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो छोटा होगा सही, जो बड़ा होगा वो गलत। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा होता, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो कितने टर्मिनल है, T1 T2 एंड T3। लॉन्ग चेन कौन सा होगा, स्ट्रेट। इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर ही जाओ। तो ये मेरा क्या हो गया, पैरेंट चेन। नंबर कर लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या आ गया, 4 और ये 3। RAPD कहता है तो उसको एक ब्लॉक में लिख लो जो पोजीशन आया, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो कहाँ से नंबर आया, 4 पे, और नीचे से कितने पे आया, 3 पे। इन दोनों में देख लो कौन छोटा है, जो छोटा है वो सही, जो बड़ा गलत, यानी 3 सही होगा, 4 नंबर क्या होगा, गलत। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, C3 कहाँ पे है, C3 पे। यहाँ पे C3 आ गया था क्योंकि ऊपर नीचे दो नंबर सेम था, बट ऊपर वाले में यहाँ क्या है, 4 यहाँ 3, तो कौन सही होगा। तो RAPD स्टेट दैट नंबर विल बी करेक्ट व्हिच गिव्स लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सो लोअर नंबर कौन है इन दोनों में, 3, तो 3 सही है और 4 क्या है, गलत। तो वैसे ही इसमें तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या होगा, फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे तो पहले तो आप पैरेंट निकालेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कौन सा चेन लॉन्ग है, स्ट्रेट वन। तो ये मेरा क्या है, लॉन्ग चेन। नंबर लगा दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 लोकेट कर लो पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये नहीं कि सब नंबर को सर्कल कर देंगे, किसी सर्कल करेंगे जहाँ पे सबसे लगा कहाँ पे, 3 पे और 4 पे। नीचे से भी कितने पे है, 3 और 4 पे, दोनों को ब्लॉक में लिख लो, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो दो ब्लॉक बनेंगे, इसमें दो ग्रुप है। सो ऊपर वाले के 3 और 4, फिर इधर से 3 और 4। इसमें देखा जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा, तो इन दोनों में कौन छोटा है, बराबर है, आगे बढ़ेंगे। अगर छोटा है तो यही जज कर लेते, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे, सेम आ गया, यानी यहाँ पे दोनों को दोनों सेम, यानी ये भी सही ये भी सही, इसमें RAPD नहीं लगेगा। कॉल नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। सो हम बोलेंगे CH3 कहाँ पे है, तो दो जगह पे, एक C3 पे और दूसरा C4 पे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता सो पेरेंट से निकालेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी करेंगे तो वही आएगा। तो ये इसलिए चाहे इसलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4, तो कौन सा लॉन्ग चेन है, ये वाला। अब RAPD लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आ गया। नंबर देख ले कहाँ कहाँ पे आया, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो क्या आएगा 2, और फिर क्या आया 5, तो सर्कल कर लीजिए इसको 2 5। नीचे वाले से 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कहाँ पे आया 3 पे और कहाँ पे 6, तो लिख लें इसको 3 एंड 6। तो क्या मिलता है हम लोग को, फर्स्ट पॉइंट से देखेंगे तो ये 2 ये 3 कौन सा है, ये सही। नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला सब पे सब गलत। अगर पहला सेम आ जाता तब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही पॉइंट से पता चल जाता है
कि ये छोटा है, ये क्या है बड़ा, तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया गलत। तो अब आगे चेक नहीं करेंगे, ऊपर वाला सब नंबर सही, यानी देयरफॉर हम क्या बोलेंगे C3 कहाँ कहाँ पे है, एक बोलेंगे आप C2 पे एंड दूसरा क्या बोलेंगे C5 पे, दो और क्लियर है। सो RAPD आ गया, RAPD लग चुका है। Now rule number 3, write IUPAC name, IUPAC name। So IUPAC name लिखते समय क्या करेंगे, तो IUPAC name लिखते समय सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले क्या करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे विथ देयर पोजीशन, विथ देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो मिथाइल इथाइल दोनों आ गया तो पहले आप इथाइल को लिखेंगे, ई से शुरू होता है, मिथाइल एन से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड देन नेम ऑफ पैरेंट चेन, पैरेंट चेन। तो जब भी ब्रांच चेन होगा तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको किसका नाम लिखना होगा सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे पैरेंट चेन का लास्ट में, लेकिन इसमें नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। अल्फाबेटिकल तब देखते हैं जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट, सिंगल होगा तो बात ही नहीं आएगा। अगर एक से अधिक एक जैसा हो गया तो आपको पता है दो सिमिलर के लिए डाई लगा देते हैं, तीन सिमिलर के लिए ट्राई लगा देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग हो तो पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाएगा जो ABCD में क्या आता हो पहले। जैसे मान लो मेरे पास प्रॉब्लम्स है CA3 CH CA3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है IUPAC, तो ये मेरा पैरेंट कहीं से जा सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। ये तो नहीं ले आएगा क्योंकि 3 कार्बन, ये सामने वाला 5 है, तो इस स्ट्रेट वाले को ले लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब रूल नंबर 2 से क्या करेंगे नंबरिंग कर देंगे 5 दाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहाँ पे है 2 पे और 4 पे। तो ब्लॉक बनाते तो क्या मिलता है मुझे, ऊपर से 2 और नीचे से 4, कौन सही होगा, ये सही है गलत। तो देखो CA3 कहाँ पे आ गया C2 पे। अब रूल नंबर 3 से नाम लिख लो, तो नाम पहले किसका लिखाएगा सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन है CA3 है, उसका नाम क्या होता है कार्बन का मिथाइल, एक कार्बन के बीच लगता है और CA3 अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसे क्या लिखेंगे मिथाइल कहाँ पे 2 पे, तो क्या लिखेंगे 2 डैश, ये डैश देना जरूरी है, ये डिजिट और लेटर्स को सेपरेट करता है, 2 मिथाइल एंड लास्ट में पैरेंट चेन का नाम, पैरेंट चेन का नाम लिखने का क्या तरीका रूट वर्ड। सो रूट वर्ड कितने का आएगा 5, 5 के लिए क्या उठ के आएगा पेंट, और लास्ट में क्या लिख देंगे ए, तो नाम क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन, क्या लिख लें नाम 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, नंबर कर लेंगे, जो छोटा होगा वो सही होगा, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा गलत। तो उसके बाद नाम लिख लेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के साथ, तब किसका नाम पैरेंट चेन का। कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे पैरेंट चेन निकालेंगे T1 T2 T3 एंड T4, यहाँ जाइए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 5 हो सकता है यहाँ से भी, और यहाँ से किसी को ले लो, नीचे से ले सकते हैं, ऊपर से मान लो हम यहाँ से नीचे दिखा दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा सामने से भी दिखा सकता था। तो ये रूल नंबर 1 से हम क्या निकाल दिए पैरेंट चेन, दूसरे रूल से क्या कर देंगे RAPD लगा देंगे, RAPD में क्या है नंबर कर लेंगे, तो क्या आएगा इस पे नंबर करते हैं पैरेंट चेन पे, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्या ये हम कार्बन गिनने के लिए किए थे, नहीं, इसके पोजीशन को देखने के लिए, तो कहाँ पे आया 2 और 3 से, इधर से अगर चलते दाएं से तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आया 3 और 4, ब्लॉक में लिख लो, ऊपर से 2 3, नीचे से 3 एंड 4, कौन सही है, तो पहला पॉइंट देखो ये 2 ये 3 है, तो छोटा वाला सही होता, बड़ा वाला गलत, ये नीचे वाला सब गलत। हम आगे तब बढ़ते हैं जब पहला नंबर सेम आ जाए, यहाँ तो सेम आया ही नहीं, सो RAPD सक्सेसफुल है यहाँ पे, तो क्या हो गया देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 2 CA3 है, कहाँ कहाँ पे एट C2 एंड C3।
अब नाम लिखते समय क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम CH3 2 है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 है, तो याद रखा जाता है अगर दो ग्रुप सिमिलर है, टू सिमिलर है तो आगे में क्या प्रीफिक्स लगा देते हैं, डाई। अगर 3 एक जैसा होता तो लगाते ट्राई, 4 एक जैसा होता तो क्या लगाते, टेट्रा, 5 एक जैसा होता तो क्या लगाते, पेंटा, ऐसे ही करके लगाते। इस एग्जांपल्स में क्या लगेगा, डाई, क्योंकि दो CH3 तो पहले इसी का नाम लिखना तो क्या लिखा है, डाई लिखा है, लेकिन पोजीशन पहले लिखा जाता है, पोजीशन कहाँ पे, 2 और 3, तो ये नहीं कि 3 2 लिख देंगे, इंक्रीजिंग नंबर लिखेंगे। जब सेमी ग्रुप का नाम हो तो इन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था, अगर अलग अलग नाम हो तो फिर अल्फाबेट पे देखो वहाँ नंबर ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम लोग का ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, डाई लिखा है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, 2 और 3 पे, सो लिखेंगे 2, 3, यहाँ डैश नहीं दीजिएगा, जब नंबर आए दो तो उसके बीच में कॉमा दिया जाता है। अगर ABCD से सेपरेट करना हो तब डैश देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2, 3 डैश डाई मिथाइल। कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का पैरेंट है, 5 का, तो क्या लिखा है वर्ड पेंट, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एनी, क्या जोड़ देंगे, एनी। ठीक है, तो वैसे अगर 3 एक जैसा होता तो ट्राई आ जाता, 4 एक जैसा होता तो टेट्रा आता, जो होता उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ऐसा बना लेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखें हम लोग कि RAPD कहीं फेल होता है, कहीं फेल नहीं होता है। जब फेल हो जाता है तो हम लोग अल्फाबेट देखते हैं, तो वो देखते हैं एग्जांपल्स में, और अगर बड़ा छोटा आ जाता है तो बड़ा छोटा वो सही होगा जहाँ पे नंबर क्या आएगा, छोटा। RAPD तब फेल होता है जब दोनों को दोनों नंबर, या 3 होता, 4 होता, सब नंबर क्या आ जाता, सेम। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे RAPD फेल भी होगा। अगर मान लें ऐसा है, पेरेंट्स निकालेंगे T1, T2, T3, T4, नंबर करो। CH2, CH3, C2H5, CH2, CH3, पेरेंट टर्मिनल देखो T1, T2, T3 एंड क्या T4, पेरेंट से निकालिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एंड 2, दो कार्बन है ये, इसको ये नहीं कि 3 के बाद 4 गिन लीजिएगा, ये कार्बन को गिनते हैं हम लोग। तो 1 2 3 एंड 2 5, 1 2 3 4 5, तो कौन सा लॉन्ग वाला था, 6 वाला, तो 1 2 3 4 एंड 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, किसी को ले लो, स्टेट वाले को मान ले लेते हैं। तो ये तो रूल 1 से क्या निकाल देंगे, पेरेंट चेन। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे, RAPD लगाएंगे तो नंबर वाइज आए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आया, 3 पे और 4 पे, इधर से कितने पे आया, 3 पे और 4 पे। सो नंबर लिखेंगे आप, तो ऊपर से क्या है 3 4, ये ब्लॉक हो गया, सेकेंड ब्लॉक 3 और 4, तो यहाँ क्या है, दोनों नंबर सेम, जिसको बोलते हैं RAPD फेल, RAPD फेल। तो जब RAPD फेल हो गया तो क्या करेंगे, तो IPSC रूल के अकॉर्डिंग RAPD फेल होता है तो हम उसे लोअर नंबर पे रखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, ये 2 कार्बन का E से शुरू होगा, और एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट का M से शुरू होगा, तो ABCD में पहले कौन आएगा, 5th लेटर है वो बाद में आता है, तो पहले कौन लिखाएगा, E1, E को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो क्या रूल है, इफ RAPD फेल then that will be correct which give a smaller number to lower in alphabet। जो भी ABCD में पहले आता है उसको क्या मिलना चाहिए, छोटा नंबर। कौन पहले आता है, ये 2 कार्बन का कि एक कार्बन का, तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट का नाम किससे शुरू होता है, E से, एक कार्बन का M से, तो E पहले आता है ABCD में ना, तो उसको छोटा मिलना चाहिए। सो देयरफॉर कौन करेक्ट होगा, तो नीचे से क्या मिलता है, C5 को 3, ऊपर से 4, यानी ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, देयरफॉर क्या बोलेंगे आप, C2H5 कहाँ पे आ गया, C3 पे, एंड C3 कहाँ पे आ गया, एट C4।
कहाँ पे C4 पे। अब नाम लिखिए आप, तो नाम लिखेंगे पहले किसका नाम लिखेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा था, लेकिन अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले ई वाले का नाम लिखा है तब ई वाले का। कहाँ पे ई वाला, 3 पे। तो आप क्या लिखेंगे, 3-इथाइल डैश देना मस्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3-इथाइल तब क्या है 4, ये नंबर के आगे पीछे दोनों में अल्फाबेट आएगा तो दोनों जगह डैश पड़ेगा, 4-मिथाइल। और लास्ट में पैरेंजीन का नाम कितने का था, 6 का। कितने का, 6, तो 6 का रूट वर्ड का क्या आएगा, हेक्स। क्या जोड़ देंगे, नहीं, क्लियर है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें भी कौन सा, अल्कीन का। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम्स वगैरह देंगे तो उसे आप बनाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ही मास्टरी हो जाएगा। ये सब छोटा सा चीज है, एक बार करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपका रिवीजन छूटेगा फिर भूल जाइएगा। क्योंकि कोई भी चीज मुझे तभी याद रहता है जब उसे बार बार मिलते हैं। कोई दोस्त भी अगर उसको 2 महीने बाद मिले तो हो सकता है नाम भी उसका भूल जाए, या जिसको दोस्त को कॉल नहीं करे तो बोलेगा लगता है मुझे भूल रहा है। होता यही है कि भूलता ही आदमी। यादें तभी चीज रहती है जब हम उसे बार बार मिलते हैं, तो कंसेप्ट से आप बार बार मिलिए, भूल नहीं जाइए। नहीं पढ़ने का मन करे थोड़ा मोड़ा ऐसे ही मन कर लगता है, पढ़ने में लगता है, थोड़ा देख लेते टाइम करके, तो आपको फायदा देगा। तो पढ़ाई में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा होगा। रैंक उसी के अकॉर्डिंग मेरा आता है, अगर हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई होता है। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा उतना ही मेरा रैंक क्या आएगा, अच्छा आएगा। सो बी केयरफुल फॉर रिवीजन, कंसंट्रेट करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हम लोग लिख लेंगे आगे कि मुझे रिवीजन करना है, चाहे हम पढ़ें डेली या ना पढ़ें, लेकिन रिवीजन डेली करेंगे। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं, वैसे ही रिवीजन करेंगे, बाद ही पढ़ने के लिए बैठिए। बिना रिवीजन करके पढ़ते तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, 7-8 घंटा पढ़ लेंगे तो फाइल हो जाएगा। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल फॉर रिवीजन। तो रिवीजन आपको करना है, रिवीजन इज द की रोल ऑफ रिजल्ट। सो की रोल प्ले करता है रिजल्ट में, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं।